वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। तो आज की कथा है राजा सत्राजित की हत्या तथा मणि की वापसी। भागवत पुराण में कहा गया है कि यह कथा, यह आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पाप पूर्ण फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है वह अपनी अपकृति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। तो आइए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो कथा इस प्रकार शुरुआत होती है जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सुनते हैं कि लाक्षा ग्रह में पांचों पांडवों के जल कर मर जाने की संभावना है, तो वे सांसारिक शिष्टाचार के नाते बलराम के साथ हस्तिनापुर गए। यद्यपि वे सर्वज्ञ होने के नाते जानते थे कि यह समाचार गलत है। कृष्ण के द्वारका से बाहर चले जाने पर अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया कि वह सत्राजित से शैमंतक मणि चुरा ले। तो पिछली कथा में हम लोगों ने देखा कि सत्राजित के भाई की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने शैमंतक मणि की खोज की और उसको राजा सत्राजित को लौटा दिया और उनकी पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। तो अब यहाँ पर हम कथा में देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्राजित के पास मणि तो सत्राजित के पास है। तो अब यहाँ पर अक्रूर और कृतवर्मा जो है सतधन्वा को उकसाते हैं कि वो सत्राजित से शैमंतक मणि को चुरा ले, और उनकी बातों में आकर पापी सतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित की हत्या कर दी और वह मणि चुरा लाया। रानी सत्यभामा अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल थी, अतः वह श्री कृष्ण को यह दुखद समाचार बतलाने के लिए हस्तिनापुर दौड़ी गई। तब सत्यधन्वा को मारने के लिए श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका लौट आए। सत्यधन्वा सहायता मांगने के लिए अक्रूर तथा कृतवर्मा के पास गया, किंतु जब उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया तो वह उस मणि को अक्रूर के पास छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। कृष्ण तथा बलराम ने उसका पीछा किया और कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट लिया। जब कृष्ण को शैमंतक मणि शतधन्वा के पास नहीं मिला तो बलराम ने कहा कि हो सकता है कि सतधन्वा ने किसी के पास उसे रख दिया हो। बलराम ने कृष्ण से यह भी कहा कि तुम मणि ढूंढने द्वारका लौट जाओ, जबकि मैं विदेह राज के यहाँ जाना चाहता हूँ। इस तरह बलराम मिथिला चले गए, जहाँ वे कुछ वर्षों तक रहे और इसी काल में उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण द्वारका लौट आए और सत्राजित का दाह कर्म संपन्न कराया। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने सतधन्वा के मारे जाने का समाचार सुना तो वे दोनों द्वारका छोड़कर भाग गए। इसके बाद ही द्वारका में अनेक प्रकार के मानसिक, शारीरिक इत्यादि उत्पात होने लगे, जिसने नागरिकों ने यही अर्थ निकाला कि हो न हो यह अक्रूर के निष्कासन के कारण है। शहर के बड़े बूढ़े कहने लगे कि एक बार बनारस में सूखा पड़ा और वहाँ के राजा ने अक्रूर के पिता के साथ, जो उस समय बनारस में प्रवास पर थे, अपनी पुत्री की शादी कर दी, जिससे उपहार के फलस्वरूप सूखा समाप्त हो गया। बड़े बूढ़ों ने सोचा कि अक्रूर में अपने पिता जैसी शक्ति है, अतः अक्रूर को वापस लाया जाए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इन उत्पातों का मुख्य कारण अक्रूर का निष्कासन नहीं है, फिर भी उन्होंने अक्रूर को द्वारका वापस बुलवाया और उनका आदर सत्कार किया तथा मधुर वाणी में उनसे कहा,
मैं जानता हूँ कि सतधनवा ने वह मणि आपके पास छोड़ा है, क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी छोड़ी हुई सारी संपत्ति का उचित उत्तराधिकारी उसकी पुत्री की संतान है। तो भी अच्छा यही होगा कि इस दुखदाई मणि को आप अपने ही पास रखें, किंतु एक बार मुझे इसे अपने संबंधियों को दिखला देने दें। अक्रूर ने वह मणि कृष्ण को भेंट कर दिया। यह मणि सूर्य के समान चमक रहा था, किंतु अपने परिवार वालों को वह मणि दिखलाने के बाद कृष्ण ने उसे अक्रूर को फिर लौटा दिया। तो ये कथा थी सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी, जो भागवत पुराण से लिया गया था। तो इसी तरह की कथा सुनने के लिए आप वैदिक कथा अमृत में बने रहें। हरे कृष्णा।